नमस्कार धन्यकार, आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे इस स्वभाव के साथ। आज का विषय है प्रेम। यह विषय मैं हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब प्रेम के ऊपर भी एक रील बनाना, तो बनाया है। आप सभी से भी प्रार्थना है, अगर किसी को किसी विषय पे रील चाहिए या इस विषय पे चर्चाएं हो, प्रार्थना करूंगा आप बताएं कमेंट में। और प्रेम, महात्मा कहते हैं त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। जिस प्रेम में त्याग नहीं है वो प्रेम अधूरा है। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को अगर प्यार करते हैं तो उन्हें अपने सुख साधनों की वो त्याग देते हैं। वो अपने सुख साधन नहीं सोचते, वो सोचते हैं बच्चों की शौक कैसे पूरी। एक टीचर विद्यार्थियों के लिए जितने समर्पित होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक त्याग करने के बाद ही विद्यार्थी को विद्या के प्रति रुझान जागृत करवाते हैं। सतगुरु भी वैसे होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है मक्खन की तरह होता है। सब पे दया करना, सबसे प्यार करना, सबके गुण देखना और सबको क्षमा करना, ये संतों के गुण होते हैं। तो प्रेम अपने आप में बहुत मजबूत चीज है। होते आए सदा भगवान भक्त के वश में, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही संभव है। प्रेम से प्रकट होई मैं जान, कि प्रेम से ही परमात्मा प्रकट होते हैं। और कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम करने वाले ही परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। बात आती है प्रेम के ऊपर कि क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से, कि अपने ईमान से क्या प्यार करेगा और भगवान से क्या प्यार करेगा। जिस इंसान की गोद में जन्म लिया और उसी को प्यार नहीं दे पाया, फिर क्या प्यार करेगा। इसलिए जीवन में प्यार परमात्मा से कनेक्ट होने का एक साधन है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा। इसलिए प्रेम करने की महात्मा कहते रहे हैं कि प्यार करो। लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन ये समझ भी जरूरी है, ये सोच भी जरूरी है, ये विचार भी जरूरी है। जब ये सोच विचार और समझ मन में आ जाता है कि घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, तो ही हम औरों से प्रेम कर सकते हैं। मन में ये आएगा कि ये तो फलाना है, ये तो चिल्लाना है, फिर वो प्यार के बात मन में आ ही नहीं सकता। जिस तरह से कहीं आग लगानी हो तो पहले मन में आग आ जाता है कि इस तरह से आग लगानी है। ठीक उसी तरह से अगर कहीं प्रेम की बातें सोचनी है, प्रेम करने की बातें आनी है, तो फिर वो मन से ही उसकी उपज होनी है। इसलिए मन को मंदिर बनाएं, तभी हम औरों से प्रेम कर सकते हैं। मन में परमात्मा का ध्यान, सिमरन और भक्ति होना चाहिए, तभी हम औरों से प्रेम कर सकते हैं। इस स्वभाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार।